तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी की चौथी क्लास है। तो समय गंवाए बिना आगे चढ़ते हैं। इससे पहले की 3 क्लासों में हमने जो पढ़ रखा है उससे आगे शुरू करते हैं। तो अरावली माउंटेन के बारे में बात कर रहे थे। अरावली माउंटेन जो है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है। दुनिया का, विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी है ये अरावली माउंटेन। दुनिया में सबसे पहले जो स्थल के ऊपर आकृतियाँ बनी हैं उनमें से एक आकृति है ये अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। राजस्थान में है ये, इसका ज़्यादातर हिस्सा, और लूनी नदी इसे बीच से काटती है। अच्छा, लूनी जो है इसकी मेन रेंज को, अरावली की जो मेन रेंज है उसकी मेन रेंज को माउंट आबू से अलग करती है। या ये कह सकते हैं कि लूनी जो है माउंट आबू और अरावली की मेन रेंज के बीच में बहती है। ठीक है ना। अब अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर ही है। उसके बाद अरावली के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, अरावली, मान लीजिए ये अरावली यहाँ पर माउंटेन है, तो इसका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ये वाला इलाका जो है, इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ही थार का डेजर्ट है। या अरावली से ही थार का डेजर्ट जो है वो शुरू हो जाता है। माउंट आबू पर समेत शिखर है। समेत शिखर के बारे में जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। अरावली के साउथ ईस्ट का मतलब इधर से मालवा प्लेटू शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये सारा का सारा मालवा प्लेटू, यहीं से मालवा प्लेटू शुरू हो जाता है। मालवा प्लेटू जो है, अगर हम शेप की बात करें तो लगभग राउंड शेप में, लगभग गोल शेप में है मालवा प्लेटू। और इसका मालवा का या मालवा पठार का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और कुछ हिस्से इसके राजस्थान और यूपी में भी हैं। आपको पता है मालवा प्लेटू पे ज़्यादातर जो है कि दक्कनी लावा का फैलाव है। काली मिट्टी से बना है ये मालवा का पठार जो है, ज़्यादातर काली मिट्टी से बना है। इसका ढाल जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर को है, इधर को नॉर्थ ईस्ट की ओर को इसका ढाल है। और चंबल और उसकी जो साथी नदियां हैं, चंबल और उसकी सहायक नदियां इसी मालवा प्लेटू पर बहती हैं। गिर पहाड़ी गुजरात में कठियावाड़ में है। मान लीजिए ये गुजरात है, कल भी मैंने बताया था। सपोज ये आपको अगर मैं ये नक्शा दिखाऊं मैं यहाँ पर, तो ये गुजरात है। तो ये जो इलाका है ये कठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है। यहीं पर हैं गिर पहाड़ियाँ। तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात में कठियावाड़ में हैं। विंध्याचल माउंटेन भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण। भारत के लगभग बीचों बीच में है विंध्याचल माउंटेन। ये भी एक पुराना पर्वत है, वो मोड़दार पर्वत है। विंध्याचल भी प्राचीन मोड़दार पर्वत है। और इसका ये कैसे बना है, ये जब दक्कन के पठार ने, या आप कह सकते हो दक्षिण भारत ने जब उत्तर भारत को धक्का दिया था, दक्कन प्लेट थी या दक्कन का पठार था, जब उत्तर भारत के मैदान से टकराया था, तब ये बना था हमारा कौन सा, विंध्याचल पर्वत। अब मालवा से कैमूर पर्वत तक फैला हुआ है विंध्याचल। कैमूर जो है, कैमूर और मैकाल जो हैं विंध्याचल पर्वत की जो पूर्वी बाउंड्री है वहाँ पर हैं मालवा। अब कैमूर पर्वत जो है विंध्याचल का सबसे ईस्ट का पार्ट है। कैमूर माउंटेन विंध्याचल माउंटेन का सबसे ईस्ट का पार्ट है, यानी कि सबसे पूरब में। विंध्याचल माउंटेन के सबसे पूरब में जो है, सबसे ईस्ट में कैमूर माउंटेन है। और कैमूर जो है मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। कैमूर माउंटेन तो खैर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, लेकिन विंध्याचल माउंटेन जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। अमरकंटक पठार की बात करें तो अमरकंटक पठार जो है मैकाल पर्वत में है। मैकाल पर्वत विंध्याचल का हिस्सा है। मैकाल पर्वत एमपी और छत्तीसगढ़ में है, ज़्यादातर हिस्सा इसका एमपी में ही है। मैकाल पर्वत विंध्याचल का हिस्सा है और इसी मैकाल पर्वत में अमरकंटक प्लेटू है। ध्यान रखना, कैमूर और मैकाल जो हैं दोनों ही विंध्याचल के हिस्से हैं। मैकाल भी विंध्याचल में है, मैकाल में ही है अमरकंटक प्लेटू। अब ये जो अमरकंटक प्लेटू है, इसी पर विंध्याचल और सतपुड़ा का लिंक है। विंध्याचल के साउथ में आप जाएंगे तो सतपुड़ा माउंटेन है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ज़्यादातर सतपुड़ा का ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में है। तो फिर से मैं बता दूं कि विंध्याचल में मैकाल माउंटेन है और इसी मैकाल माउंटेन में अमरकंटक का प्लेटू है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा को कौन जोड़ता है, या विंध्याचल और सतपुड़ा के लिंक पर कौन है, तो इसका आंसर अमरकंटक है। अगर ऑप्शन में अमरकंटक ना होकर के मैकाल हो तो मैकाल इसका आंसर होगा, क्योंकि अमरकंटक जो है वो मैकाल प्लेटू पर है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं। अमरकंटक प्लेटू का अधिकांश भाग जो है वो मध्य प्रदेश में, और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। ओके, ये अब
ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई यहाँ पे लिख रखी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से कौन सी 3 नदियाँ ऐसी हैं जो लगभग एक ही जगह से निकलती हैं या अमरकंटक से एक ही जगह से निकलती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती और सोन। अमरकंटक पठार में इनका जो सोर्स है, जहाँ से ये निकलती हैं, ये सोर्स इनके आसपास ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर आता है ज्योग्राफी में, कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो इन 3 नदियों का आसपास नहीं है। तो कोई सा भी चौथा ऑप्शन दे दे आप, जो है नर्मदा, ताप्ती और सोन, इन 3 को रट लें। ये तीनों जो हैं अमरकंटक पठार में लगभग एक ही जगह से निकलती हैं। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, सोन किधर को बहती है? सोन नदी किधर को बहती है? हाँ, किधर को? लखनऊ की तरफ को है? हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। हालांकि इन्होंने बताया नहीं है ना, ये कुछ और इशारा कर रहे थे। खैर, तो नर्मदा, ताप्ती और सोन अमरकंटक पठार में तीनों ही लगभग एक जगह से निकलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अमरकंटक जो है, अमरकंटक विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान रखना। कुछ लोग सतपुड़ा और धूपगढ़ में, पचमढ़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कौन सी पहाड़ी पे? महादेव पहाड़ी पे। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा होगा आगे। तो अमरकंटक विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ में है। मैकाल के पूर्व में अगर आप जाएंगे, जहाँ से मैकाल ख़त्म हो गया, उसके ईस्ट में आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का प्लेन शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान शुरू हो जाता है। सतपुड़ा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर बना रखा राजपीपला, सतपुड़ा और महादेव। एक्चुअली जैसे हिमालय की अलग अलग रेंज है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर वगैरह, अलग अलग रेंज है ना हिमालय की। तो उसी तरह से सतपुड़ा की भी अलग अलग रेंज है। सतपुड़ा की अलग अलग रेंज की बात करें तो ये राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव अलग अलग रेंज हैं इसकी, लेकिन है ये सतपुड़ा माउंटेन ही। तो इसके पश्चिम में राजपीपला, बीच में है सतपुड़ा और पूरब में है महादेव। अब ये जो महादेव है ना, इसी पे एक चोटी है धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये विंध्याचल माउंटेन है। अगर आप, तो विंध्याचल माउंटेन से नीचे नर्मदा नदी है, नर्मदा से नीचे सतपुड़ा, और सतपुड़ा से नीचे फिर ताप्ती। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ? विंध्याचल के बाद नीचे नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद ताप्ती, और ताप्ती के नीचे इधर महाराष्ट्र में अजंता हिल्स। तो ये क्रम या ये ऑर्डर जो है अक्सर पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। अब सतपुड़ा और ताप्ती के साउथ में है ये प्लेटू शुरू हो जाता है, पठार शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। और पिछली क्लास में मैंने बताया भी आपको कि दक्कन का जो पठार है वो ट्रायंगल शेप में है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो सतपुड़ा और ताप्ती बनाती हैं। इसके पूरब में पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़। और पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी माउंटेन में मिलते हैं। ठीक है ना, नीलगिरी माउंटेन कहाँ पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी की एक शाखा है पालनी पहाड़ी, जो कि केरल और तमिलनाडु में है। पालनी का भी ज़्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में है, इसका कुछ हिस्सा केरल में है। केरल में ही अन्नामलई पहाड़ी है। अन्नामलई पहाड़ी जिस पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर ऊंची। तो केरल में ही अन्नामलई पहाड़ी है, और इसी अन्नामलई पहाड़ी के आसपास केरल में ही कार्डमम या इलायची पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ या इलायची पहाड़। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि इसकी एक क्विक समरी कर दूँ। तो ये ज्योग्राफी की चौथी क्लास है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको याद होंगी। जो चीज़ें नई हो या याद नहीं हो उनको आप लिख लीजिए। थैंक यू।